जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गुड वाइब्स पर। तो आपने हमारा पिछला व्लॉग देखा ही होगा, नहीं देखा होगा तो ज़रूर जाके आप उस व्लॉग को देखिएगा। विलेज मस्ती वाला जो व्लॉग है उसको देखिएगा, तभी आपको इस व्लॉग में मज़ा आएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये ट्रिप काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है दोस्तों। तो हम दी के घर से निकल चुके थे, उसके बाद हम यहाँ पे आ गए फेमस अमित डेयरी पर, क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी हो रखी थी, तो हमें बार बार बहुत प्यास लग रही थी। तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा हाइड्रेट हुआ जाए। तो देखिए यहाँ मेरे पापा ने 2 लस्सी ली हैं। यहाँ की लस्सी गाइस बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इतनी टेस्टी लस्सी देते हैं लोग, एकदम मलाईदार लस्सी। तो देखिए मैं यहाँ पानी भी पी रही हूँ और साथ में लस्सी भी, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी और हम सब काफ़ी ट्रैवल कर चुके थे दी के घर से। हमें काफ़ी दूर जाना है, अभी हम दिल्ली टू मुजफ्फरनगर की ट्रिप मार रहे हैं यहाँ पे। और आप देख सकते हैं पूरी फैमिली एक साथ है। तो पापा से रिव्यू लेते हैं कैसी लगी उनको लस्सी। तो मैं पूछूँ कैसी है, तो आप दोनों के रिएक्शन देख सकते हैं, एक नंबर। एक तो लस्सी का टेस्ट मैंने आपको बता ही दिया था। अब बारी आती है आगे का सफ़र तय करने की गाइस। तो अब हम सब हो रहे हैं रेडी। मम्मी ने ले लिया है विशिका को गोद और हम निकल चुके हैं अपनी ट्रिप कंप्लीट करने के लिए। तो मेरी रिकमेंडेशन से यहाँ पर ज़रूर आइएगा गाइस, ओके। दादाजी आराम से अपना टीवी देख रहे थे और मैं आराम से जा रही थी उनके पास गाइस। रिएक्शन तो आपने देख ही लिया होगा उनका, वो कितने खुश हो गए हमें देख के, बहुत ही ज़्यादा। दादाजी हमें देखकर खुश हो गए थे, उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मेरे से तुरंत ले लिया इसको गोद। देखिए उसे खिला रहे हैं, विशिका भी देख रही है मैं कहाँ आ गई, शॉक्ड है वो भी उनको देख के। मुझे बहुत अच्छा लगा दादाजी को ऐसे सरप्राइज़ देकर, कोई आइडिया ही नहीं था उनको कि हम आने वाले हैं। फिर उसके बाद मैं गई अपने चाचा जी की तरफ। देखिए दादी जी काम करने में लगी हुई हैं। उसके बाद मैं चाचा जी की तरफ गई उनको सरप्राइज़ देने। चाचा दादा ये बुआ जी भी बैठी थी, जाप कर रही थी अपना, इनका भी आशीर्वाद लिया हमने और हम आगे बढ़े चाचा जी के घर की तरफ। तो आप देख सकते हैं गाइस, टन टन, चाचा भी हुए शॉक्ड। ये देखिए कितने खुश हो गए ना चाचू भी हमें देखकर। किसी को कोई आइडिया ही नहीं था, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ बार बार, क्योंकि रिएक्शन ही ऐसे इनके निकल के आए। मेरा भी मन खुश हो गया और उनका भी। और आप मेरी हालत प्लीज़ गाइज अवॉइड, बिकॉज हम काफ़ी लंबा ट्रैवल करके आए थे, तो हालत मेरी हो चुकी थी पूरी ख़राब और हम सबसे मिल रहे थे। अभी चाचा जी के घर पे कोई भी नहीं था, सब गए हुए थे दूध लेने, सब इन द सेंस की चाची गई हुई थी। फिर जैसे ही चाची आई उन्होंने हमें बुलाया और यहाँ मेरे पापा भी आ चुके थे। चाची ने हमारे लिए चाय नाश्ता कर दिया था रेडी शाम का। तो ये सब आपस में बातचीत अभी चल रही है, सब आपस में बात कर रहे हैं, काफ़ी खुश हैं। तो यहाँ पे देखिए चाय है और चाची ने ये सब रेडी करके रखा हुआ था। ये मुझे बहुत पसंद है कचरी खाना, हमारी लैंग्वेज में इसको कचरी कहते हैं, जो बहुत पसंद है। उसके बाद चाचू ने कहा आइए मैं आपको ले चलता हूँ घुमाने इन द सेंस कि उनका कहना था कि यहाँ पे बहुत ही टेस्टी मोमोज़ मिलते हैं। मेरे चाचू को मोमोज़ बहुत ही पसंद है, तो उन्हें नोएडा वालों को देख के मोमोज़ की याद आ गई। तो उन्होंने कहा आओ आओ तुम्हें नोएडा से भी अच्छे मोमोज़ मैं खिलाने ले चलता हूँ। खाना बन भी चुका था घर पे, बट फिर भी चाचू ने एक ना सुनी और वो हमें ले गए बाहर। रात के बज चुके थे 10 गाइज। ऐसी लोकेशन पे रात के 10 बजे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो जाती हैं बंद, बट फिर भी चाचू हमें ले आए इस गर्ग काठी रोल पर। छोटी सी शॉप थी लेकिन टेस्ट वाइज अमेजिंग थी। वही टिन्नी, इसका नाम है टिन्नी, ये मेरे चाचू की बेटी है। तो ये हमें रिव्यू दे रही थी कि दीदी मैं यहाँ पर बहुत बार आती रहती हूँ और यहाँ पे बहुत टेस्टी मोमोज़ मिलते हैं। इनकी मेयोनीज़ और चटनी, तो मैं आपको पर्सनली रिव्यू दूँ तो चटनी तो गाइज़ अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है बताते हुए। इनकी चटनी भी काफ़ी अमेजिंग थी और जो मोमोज़ की फीलिंग थी वो आई थिंक नोएडा वाले मोमोज से भी बेटर थी गाइस। लिटरली बहुत ही अच्छी फीलिंग के मोमोज थे। तो वही मैं इनसे रिव्यू ले रही थी। हमने यहाँ पे दिया ऑर्डर। उसके बाद टिन्नी हमें बताई थी यहाँ पर गोलगप्पे भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो टिन्नी की रिकमेंडेशन पे हम निकल चुके आगे की तरफ। ऑर्डर हमने दे दिया है मोमोज़ का, अब हम जा रहे हैं गोलगप्पे खाने। तो देखिए ये भी आपको वही बता रहे हैं विशाल कि हम जा रहे हैं गाइज। आप देख सकते हैं रास्ता कैसे एकदम सन्नाटा पड़ा है, खाली रास्ता है एकदम। रात
हो चुकी थी काफ़ी ज़्यादा ही, तो हम मस्ती से, पापा और चाचा तो सबसे पहले आगे। तो देखिए ये जो गोलगप्पे वाले भैया हैं, इनकी ठेली भी ऑलमोस्ट ये पैकअप कर रहे थे। इनका भी जाने का समय हो गया था, तो हमें लगा कि अब तो यहाँ पे कुछ मिलेगा ही नहीं, हमारा आना हुआ वेस्ट। तो फिर देखिए वो लेकर आ रहे हैं हमारे लिए स्पेशली अपने गोलगप्पों का भंडार। तो देखिए गाइस, पूरी रोड कैसे खाली पड़ी हुई है और हम इस टाइम आए हैं गोलगप्पे खाने स्पेशली। ये देखिए चाचू कह रहे हैं भूत आ जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे खाली रोड दिखा रही थी। पापा कह रहे अरे पागल, ये देख आ गए तेरे गोलगप्पे, जल्दी करो, काफ़ी लेट हो चुके हैं हम। उसके बाद हम लग गए सभी लाइन में, 1 बाय 1 हमने गोलगप्पे खाए। देख रहे थे, वेट कर रहे थे पहले किसको मिलेगा, तो विशु ने बोला लेडीज़ फर्स्ट। तो फिर हम चाचू का मजाक उड़ाने लगे। चाचू कहते ओके मैं लेडीज़, उन्होंने इतने प्यार से बोला, इतने प्यारे लग रहे थे, मैं आपको क्या बताऊँ। देखो गाइस, और उन्होंने खा लिया। उसके बाद मैंने ट्राई किए। चलिए ट्राई करने की बारी आती है और मैं आपको बताती हूँ टेस्ट, कैसा टेस्ट होता है इनका। टेस्ट तो कुछ अलग ही था, नोएडा से तो बहुत ही अलग टेस्ट था इनके गोलगप्पों में, क्योंकि यहाँ पे ना सोट का पानी इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही अमेजिंग थे गोलगप्पे। हमने गोलगप्पे खाए, फिर उसके बाद हम आ गए अपने मोमोज़ की तरफ। तो आप देख सकते हैं एज़ यूजुअली चाचू यहाँ पर भी लाइन में खड़े हैं सबसे पहले। ओके, यहाँ पे चाचू बैठ चुके हैं और इनकी ही रिकमेंडेशन पे हम आए थे, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो देखिए गाइस, मोमोज़ की आपको शक्ल देख के पता लग गया होगा, मोमोज़ बहुत ही सभी आगे होने वाले हैं खाने। तो हमने मोमोज़ खाए, फिर मोमोज़ खाते हम निकल गए घर। कैसे सब आप लोग? अभी हमारी सुबह हुई है, अभी मैं उठा हूँ और अभी चाय वाय पीते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। हम लोग यहीं सोए थे पूरी रात को। ये हमारी खुशी आ गई है सुबह सुबह चाय लेकर। ये मेरे फादर इन लॉ, मेरी बेटी, ये मेरी क्यूट से साली है। इनकी चोटी देखिए कितनी लंबी है। ये मेरी सासू। ब्रेकफास्ट में क्या दी थी? फूल तोड़ के लाए खाने के लिए। ये मेरी दादी ने बनाए हैं। ये चार्जर की लग रहा है साथ में, वो मैंने उसके अपने लिए। अरे दादी की चाय कौन सी? बैठो टिंटिन बैठो। तो गाइज आप देख सकते हैं चाय के साथ साथ हमारा नाश्ता भी लग चुका था और यहाँ मैं ऑफिस का काम कर रही थी अपना। इसको तो छोड़ ही नहीं सकती गाइज, मैं कहीं भी जाऊँ ये मेरे साथ साथ ही चलेगा। और फिर और आ रहा है, मैं कह रही हूँ और आ रहा है। ये देखिए मेरी बेबी गर्ल आराम से सो रही है और फ़ोन भी मैंने लगा दिया था यहाँ पे चार्जिंग में। इसको चार्ज करना भी ज़रूरी है क्योंकि हमें आज निकलना भी है घर की तरफ। तो देखिए यहाँ पे सभी आराम से नाश्ता कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं और अभी और लोग भी आने वाले हैं। हमारी चाय भी रेडी है और मम्मी यहाँ पर आराम से नाश्ता एंजॉय कर रही हैं। विशिका भी उठ चुकी थी और उसका रोना हो गया था स्टार्ट। मैंने कहा भाई ये तो गलत टाइमिंग चूज़ कर ली बेबी ने। उसके बाद हम चाय नाश्ता करने के बाद हम आ गए थे ऊपर बुआ का थोड़ा सा घर देखने के लिए। तो देखिए गाइज़, आइए मैं आपको दिखाती हूँ अपनी बुआ जी का रूम। थोड़ा सा होम टूर करा रही हूँ मैं आपको। अभी ये घर भी बन रहा है गाइज़, यहाँ पे भी थोड़ा सा काम चल ही रहा है। तो जस्ट अभी सब उठे ही थे, जल्दी उठ गए थे आज हम लोग। तो आए हम बुआ जी के घर। यहाँ पे भी अभी थोड़ा सा फैला हुआ है तो प्लीज़ इग्नोर दिस। नीरू तो अभी सो ही रहा था, ये खेल के आया था हमारा स्पोर्ट्समैन। बुआ जी गुस्सा कर रही थी कि बंद कर इसको, मेरा घर पूरा फैला हुआ है अभी। मैंने कहा कोई नहीं बुआ जी, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आप ठीक कर लेना, इट्स ओके। तो देखिए गाइस, हम बात कर रहे हैं बुआ जी से। नीरू खेल के आया था तो वो आराम से रेस्ट कर रहा था, उसको हमने कर दिया डिस्टर्ब। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है ये, हॉल तरीके का है पूरा रूम, लेकिन थोड़ा सा मैसअप हो रखा है बट हमें काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आकर। उसके बाद हम आ गए छत। बुआ के घर के जस्ट बगल में ही थी ये छत। मम्मी बुआ सब आराम से खड़े हैं, बातें कर रहे हैं। तो फिर हमने सोचा कि ना थोड़ा सा व्यू देख लिया जाए। सुबह सुबह का व्यू गाइज़ मैं आपको क्या बताऊँ, यहाँ पर इतना अच्छा व्यू आता है ना। आइए आइए मेरे साथ, फॉलो मी गाइज़, मैं दिखाती हूँ आपको। ये अचार वचार रखे हुए थे दादी जी ने सब बनाने के लिए। तो देखिए गाइस, मेरे पीछे है खेत ही खेत और प्यारी सी सनशाइन। इतनी सुंदर सनशाइन आई हुई थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखो गाइस, पूरा खेत ही खेत है और पीछे से जाती है ट्रेन। हम यहाँ पर जब भी आते हैं ना तो हम जल्दी उठ जाते हैं ताकि हम इस व्यू को कैप्चर कर पाएँ। और हमेशा हम यहाँ पे आके कराते हैं अपना फ़ोटोशूट। ये देखो इन्होंने बेबी को कैसे बिठाया है। मैंने कहा विशु क्या कर रहे हो, ये
ऐसे मस्ती करते रहते हैं मेरे बाबू के साथ भी। फिर देखिए कितना प्यारा व्यू है ना गाइस, इतने सारे घर के जस्ट पीछे इतने सारे खेत ही खेत। हालांकि कभी इनमें जाने का मुझे मौका नहीं मिला, बट मैं यहीं से इन खेतों को देख के हो जाती हूँ खुश। बहुत ही ज़्यादा शांति थी, और सबसे अच्छी बात यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई पॉल्यूशन नहीं था गाइस, ना ही नॉइज़ पॉल्यूशन, ना ही एयर पॉल्यूशन। बहुत ही ज़्यादा फ्रेश एकदम ताज़ी हवा मिल रही थी हमें यहाँ पर। सुबह सुबह इतनी धूप में भी गर्मी नहीं लग रही थी गाइस सच में, क्योंकि ये सुबह सुबह की धूप बहुत ही अच्छी होती है हमारे लिए। आप देख सकते हैं कितना प्यारा नज़ारा है, और ट्रेन की भी आवाज़ आती है। और ये देखिए, हाय हेलो। तो यहाँ पे मैं मम्मी और उनको भी कैप्चर कर रही थी। उसके बाद जैसे ही हम नीचे आए, बुआ जी हमारे लिए ले आई कुछ खाने को। तो देखिए फिर से यही सब, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और बुआ जी लाई थी हमारे लिए दही बल्ले, कुछ ना कुछ लाई रही थी। और ये देखिए फ्रूट्स भी हैं यहाँ पर काफ़ी सारे। अब सब लोग एक साथ नाश्ता करेंगे, और मैं लैपटॉप लेके बैठी हुई थी। ये बुआ जी ने खोल लिया अपना पिटारा, खाने का पिटारा गाइस। इसमें देखिए इसमें क्या क्या है, बिस्किट है, ये सब मैं आपको बता दूँ, ये सब कुछ हैंडमेड है। सिर्फ नमकीन और बिस्किट को छोड़ के सब कुछ बुआ जी ने बनाया हुआ था। बुआ जी और दादी जी ने बनाया हुआ था अपने हाथों से। जी गाइस, इतनी अच्छी नमकीन थी, गुंजिया थी, सब कुछ हैंडमेड था। और यहाँ देखिए हमारी पैकिंग भी चल रही थी, और विशिका को भी हमने कर दिया था रेडी, और वो अपने नाना जी के साथ कर रही थी टाइम स्पेंड। उसके बाद हम आ गए रिक्शा में। अब आप सोच रहे होंगे रिक्शा से नोएडा? अरे नहीं गाइस, हम जा रहे थे एक बहुत ही अच्छी जगह। जब भी हम यहाँ पर आते हैं हम ज़रूर वहाँ पे जाते हैं। वो क्या है? वो है खतौली की नहर, गंगा मैया के पास। तो देखिए मैं आपको कराऊंगी गंगा मैया के दर्शन। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। और हम आ चुके हैं पुल पे। जय गंगा मैया। देखिए ये है खतौली की नहर, और अब ये नहर इतनी बदल चुकी है ना, इतनी अच्छी नहर हो गई है। यहाँ पर इतने अच्छे से सब कुछ ऑर्गेनाइज़ कर दिया ना यहाँ की गवर्नमेंट ने, मतलब बहुत ही बढ़िया। आप देख सकते हैं सब खाने के स्टॉल कर। तो मम्मी, दादी, चाचू, विशाल और हम सब मिलके करने वाले हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्जॉय। और हम आज तो डुबकी मारेंगे गंगा जी में। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी गाइज़। मैं यहाँ आने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है। ये हमारे घर से बहुत ही पास में है, ज़्यादा दूर भी नहीं है हमारे घर से, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बिना सोचे समझे आ जाते हैं। तो देखिए सबके चेहरे पर आपको एक अलग ही स्माइल दिख रही होगी। सारे बच्चा पार्टी और सब घर के बड़े भी यहाँ पर आ गए थे दादाजी को छोड़ के। दादाजी नहीं आते हैं यहाँ पर, वो किसी काम से गए हुए थे। आते हैं बट अभी नहीं आए, वो किसी काम से गए हुए थे। तो आप आइए मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर सबसे अच्छी बात तो यहाँ पर कोई भी नहीं था, सिर्फ हमारी फैमिली थी। तो भैया हमें तो मिल गई छूट पूरी, और हमने किया एकदम अच्छे से एंजॉय। यहाँ मैं कूद कर जा रही हूँ। कहाँ पर? आइए दिखाती हूँ मेरी फेवरेट जगह। ये है झूला। मुझे और टिन्नी को ये झूला बहुत पसंद है, तो हम जल्दी से आ गए इस झूले पे, और हमने बैठ के इतनी सारी चौपाइयाँ गाई यहाँ पर। रामचरितमानस पूरी हमने यहाँ पे गा दी थी, बहुत ही अच्छी। अब ऐसी जगह पर ऐसे गाने में ना एक अलग ही वाइब आती है गाइज़। बहुत ही अच्छा लग रहा था, इतनी शांति, इतना सुकून। हम भरी दोपहर में आए थे, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, और बहुत ही अच्छा लगा। ये देखिए गार्गी कैसे देख रही है अपनी मम्मा को गुस्से से। मम्मा मुझे नहीं लेके गई। तो मैंने कहा आओ आप भी आओ। तो यहाँ मैंने भी इसको ले लिया था गोद, और इसे भी मैंने फर्स्ट टाइम झूला झुलाया। देखिए गाइस कितने अच्छे से ये भी मेरे साथ एंजॉय कर रही है। हमें बहुत ही अच्छा लगा। तो कम से कम हमने सबसे पहले आधा घंटा यहाँ पर बैठकर विशु का वेट भी किया। जी हाँ, वो भी आ रहे थे हमारे साथ, तो हमने उनका वेट किया और चौपाइयाँ गाई। और देखिए झूला झूले। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था गाइस यहाँ से हटने का, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद ये देखिए मेरी मम्मी भी पेड़ पे लटक रही हैं। सब मज़े कर रहे थे गाइस, दादी मम्मी सबको बहुत ही मज़े आ रहे थे यहाँ पर आके। एक अलग ही वाइब है, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसके बाद विशु ले गए हमारी गार्गी को गंगा मैया के दर्शन कराने। इन्होंने देखिए ये पहली बार विशिका के दर्शन हो रहे हैं गंगा मैया से, और यहाँ करा दिया। और इसी में वो रोने लगी थी बहुत ही ज़्यादा। तो देखिए अब उसको हमने दे दिया मम्मी को, ताकि हम अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। और मम्मा आराम से लेके बैठ गई थी उसको एक कोने में, ताकि
हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और फिर विशु करा रहे थे उसको चुप कि चुप हो जा, चुप होएगी तभी तो हम जा पाएंगे अच्छे से, रोती रहेगी तो हमारा भी मन नहीं करेगा एंजॉय करने का। फिर हम सब हो गए थे रेडी जाने के लिए गंगा जी में डुबकी मारने के लिए, और फिर मम्मी इसको लेके बैठ गई एक जगह। और देखिए गाइस हम सभी आ चुके हैं गंगा मैया में डुबकी मारने के लिए। हमने किया बहुत देर तक यहाँ पे पानी में एंजॉय सबने, इतना ठंडा पानी था और पानी काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा भी था, तो हमें किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं हुई और हमने ढेर सारा एंजॉय किया। फटाफट देख सकते हैं कितने अच्छे से हम नहा रहे हैं, बहुत मज़ा आया गाइस बहुत। अभी हम दोबारा से ज़रूर जाएंगे यहाँ पर गर्मियों की छुट्टी में, जब सब लोग फ्री हो जाएंगे, सभी आएंगे, चाचू दादाजी मम्मी पापा सभी आएंगे तो हम दोबारा से जाएंगे। और हम यहाँ नहा धोकर आ गए थे बाहर। मैं तो आ गई थी क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी हमें नहाते हुए, और मम्मी भी अकेली परेशान हो रही थी तो इसलिए मैं आ गई। दादी जी और मम्मी नहीं गई थी नहाने के लिए और सिर्फ हम ही गए थे बच्चा पार्टी। फिर मैं यहाँ पर आ गई, आप देख सकते हैं गाइस सारे कपड़े गीले हो गए थे। और मैं आपको दिखाती हूँ इनकी मस्ती। अब इनका होने वाला है कंपटीशन। ये देखिए गाइस पानी में क्या भयंकर कंपटीशन कर रहे हैं ये लोग। और यहाँ मेरे विशु हार जाएंगे चाचू से। अरे चाचू के सामने कोई टिक सकता है क्या? नहीं ना। तो देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं जीत पाए विशु। ओह माय गॉड। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं गाइस। देखिए गेम में हार जीत तो चलता ही रहता है, तभी तो मज़ा आता है। यहाँ मम्मा ने सुला दिया था इसको आराम से, फीडिंग दूध वूध पी लिया था इसने, तो आराम से विशिका सो रही थी और मम्मी भी बैठ के हमें देख रही थी। मम्मी को भी अच्छा लग रहा था, देख सकते हैं आप। ये फिर से पानी में चले गए। ये लोग तो बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कोई फ़ोटो शूट करा रहा है, कोई जंपिंग कर रहा है, कोई कंपटीशन कर रहा है। ऐसा ही होता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा जब बच्चा पार्टी पानी में जाती है ना, कहीं स्विमिंग पूल में या फिर कहीं ऐसी जगह, तो पानी से बाहर निकलने को कोई राजी ही नहीं होता है गाइस। ये देखिए मम्मी आई एक आधी फ़ोटो शूट कराने और ये देखिए इनकी शैतानी शुरू हो गई। कितनी शैतानी करते हैं ये। इन्होंने मम्मी को एक फ़ोटो ठीक से नहीं खिंचवाने दी गाइस, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं ये। फिर उसके बाद मेरे चाचू भी बाहर आने वाले हैं और आप देखिए इनकी मस्ती गाइस। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर कोई भी नहीं था, सिर्फ हमारी ही फैमिली थी, तो चाचू ने सोचा क्यों ना थोड़ा सा मनोरंजन कर लिया जाए। और उन्होंने हम सबको इतना हंसाया। वो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं गाइज़। आप उनसे किसी भी प्रकार की एक्टिंग करवा लो जो आपने सोचा भी नहीं होगा ना, इस तरीके की वो एक्टिंग करते हैं। उन्होंने हमें इतने मज़े दिलाए ना, आप देख सकते हैं। उनको देख के आपको कितना फ़नी लग रहा होगा ना। फिर हम आ गए घर पे और मम्मी पापा जा चुके थे मेरे वहीं से ही। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ ये टिन्नी क्या कर रही है, बाहर कौन बैठा है। आइए मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए दादाजी के साथ बैठे हैं विशु और विशिका, ये दोनों आराम से बैठे हुए हैं। तब तक मैं आपको एक कॉलोनी का पूरा व्यू दिखा देती हूँ। बच्चे खेल के आ रहे हैं आराम से। देखिए अभी इन्होंने मुझे देखा नहीं है, मैं इनको आवाज़ लगाऊंगी उसके बाद देखेंगे। तो ये है पूरी कॉलोनी और यहाँ पे आराम से बैठे हुए थे लोग, एंजॉय कर रहे थे। शाम में ऐसे ही होता है वहाँ पे, डेली सब लोग शाम को बाहर बैठ जाते हैं और ऐसे ही गॉसिप्स करते हैं। यही चीज़ तो अच्छी लगती है। फिर उसके बाद विशिका को मैंने खाना खिलाया, आराम से वो आलू खा रही थी और बुआ जी ला रही थी हमारे लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे। दादी जी ने उसको रेडी कर दिया था। अब हमारा भी जाने का समय आ गया था, तो फिर ये देखिए नीरू बैठा हुआ है, उसको चुप करा रहा है। ये भी काफ़ी सपोर्टिव था मेरी बेटी को लेकर, इसने भी बहुत संभाला। ये जब रोती है ना तो चुप ही नहीं होती है, तो इसको इधर उधर घुमाना ही पड़ता है गाइज। ऐसे ही आपके साथ भी होता होगा अगर छोटा बेबी है तो। और ये देखो टिन के चेहरे पर कितनी नर्वसनेस है ना गाइज, क्योंकि आज था उसका रिज़ल्ट। जी हाँ, आज टिन का फाइनल रिज़ल्ट आने वाला था। और ये देखिए बुआ जी ने हमारे लिए तब तक यहाँ अचार, पराठे, सॉस, चटनी सब रेडी कर दिया था। और पराठे हो और चाय ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ हमारा पैकअप भी ऑलरेडी डन हो चुका था, सारा पैकअप इन द सेंस की पैकिंग हो गई थी हमारी। और ये देखिए दादी जी धीरे धीरे पैकिंग कर रही हैं और विशिका आराम से लेटी हुई है और बुआ यहाँ 1 बाय 1 पराठे सर्व कर रही हैं हमें। मुझे बुआ के हाथ के पराठे बहुत पसंद है, वो काफ़ी पतले और भरे हुए पराठे बनाती हैं। तो पराठे खा के हमें आ गया मज़ा। उसके बाद हम निकल चुके थे घर के लिए। तो हमारे यहाँ पे ये रस्म होती है कि कोई भी लड़की
जब अपने घर से जाती है, विदाई होती है, तो उसका ऐसे ही टीका उसको लगाया जाता है। तो देखिए वही मेरा टीकाकरण हो रहा था, आप देख सकते हैं। बुआ जी भी बैठी हुई हैं, मेरे पापा की बुआ जी हैं, ये भी बहुत अच्छी हैं। और विशिका खेल रही थी तो दादी ने उसको भी टीका लगाया और हमारे जाने का समय हो गया था और हम यहाँ से निकल चुके थे। उसके बाद रास्ते में हम रुके बहुत ही फेमस गंग नहर की मशहूर कुल्फ़ी। वो वाली गंग नहर नहीं, ये है मोदी नगर की गंग नहर। मोदी नगर की गंग नहर के पास आपको मिलती है काफ़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कुल्फ़ी। आप कुल्फ़ी का साइज़ भी देख सकते हैं गाइस, काफ़ी बड़ी कुल्फ़ी है। तो मैंने कहा ना अब आए हैं तो इसे भी खाकर ही जाएंगे गाइस, इतनी टेस्टी कुल्फ़ी होती है। तो हमने यहाँ पर खाली कुल्फ़ी ही ट्राई की और कुछ भी नहीं किया, क्योंकि हम घर से ऑलरेडी पराठे खाकर आए थे। तो यहाँ पे हमने कुल्फ़ी खाई। उसके बाद हम आ गए कहाँ अपने नोएडा। वेलकम टू नोएडा गाइस। ये देखिए हम जा रहे हैं घर की तरफ। ये है हमारे घर का रास्ता, हमारे घर का नहीं, विशिका की नानी के घर का रास्ता, क्योंकि हम थक चुके थे, काफ़ी लंबा ट्रैवल करके आए थे। तो आप अभी देखना इनकी हालत, ये देखो कितने ज़्यादा हमारा भूत बन गया था गाइस। इतनी ज़्यादा कमर दर्द हो रही थी ना, क्योंकि हमने सफ़र जो तय किया था वो था काफ़ी लंबा, वो था मुजफ्फरनगर से नोएडा तक का सफ़र। तो देखिए मैं यहाँ जीनों पे जा रही हूँ, मम्मी का घर है 3rd फ्लोर पे और बेबी को लेके चढ़ना तो मेरे लिए भाई साहब इतना मुश्किल हो गया था ना, मैं आपको क्या बताऊँ। फाइनली मेरी मंजिल आ गई थी। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे गेट खटखटाया और गेट कौन ओपन करता है, तो मैं वेट कर रही हूँ। ये देखिए विशिका की नानी और ये है प्यारी सी उसकी मौसी, मिनी मौसी कहते हैं हम इसको। सबके घर में बिल्ली मौसी होती है, हमारे घर में थी मिनी मौसी हमारा वेलकम करने के लिए। तो यहाँ पे मम्मी ने ले लिया उसको गोद। हम यहाँ पे इसलिए रुक गए थे ताकि हम रेस्ट कर पाएँ। मम्मा थोड़ी देर विशिका को संभाल लेंगी और हम कर लेंगे रेस्ट। तो सेम एज इट इज़ वैसा ही हुआ। हमने रखा बैग और विशिका को दे दिया भाई मम्मी को। मम्मी जी प्लीज़ आप इसको रखो और हमें करने दो रेस्ट, क्योंकि मम्मा हमसे पहले ही घर पे आ गई थी, तो वो तो ऑलरेडी आराम कर चुकी थी। ये देखिए ये हमें कैसे पैम्पर कर रही है ना मिनी। जब भी मैं आती हूँ ऐसे ही एक्साइटेड होती है। और विशाल तो आते ही लेट गए थे गाइस, बहुत लंबा सफ़र था, हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। तो मिनी को देखो थोड़ी देर ही परेशान करती है, उसके बाद ये भी हमारी तरह ही हो जाती है। फिर उसके बाद हो गई थी शाम। तो आप देखिएगा अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सब अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने बैठ गए थे। मतलब कि मेरे पापा दिखा रहे थे मुझे मेरे बचपन की फ़ोटोज़। ये हूँ मैं, लग रही हूँ ना एकदम विशिका की तरह, ये थी मैं। और ये देखिए इनका रिएक्शन। उसके बाद हमने फ़ोटो देखी और फिर हम काफ़ी रात हो गई थी तो हम भी फिर तो आज का दिन काफ़ी ज़्यादा ही मज़ेदार था। काफ़ी सारे पापा ने हमें फ़ोटोज़ दिखाई 1 बाय 1। बहुत अच्छा दिन रहा गाइज़ आज का। तो आपने हमारा इससे पहले वाला व्लॉग नहीं देखा है तो आप हमारा वो वाला व्लॉग भी ज़रूर देखिएगा। सारे आपको व्लॉग्स देखने होंगे हमारे, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर आएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस बिल्कुल भी मत भूलिएगा। गुड वाइब्स। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आपको कोई भी हमारे वीडियो में मिस्टेक लगती है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं, उसको हम आगे से रिपीट नहीं करेंगे और ध्यान रखेंगे। और हम आपके लिए अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। हम अभी वर्क कर रहे हैं इस पर, थोड़ा समय लग रहा है, बट तब तक के लिए आप